हिंदी बोलेगी चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, यह तो आप लोगों को पता होगा कि जब हमें चोट लगती है या दर्द होता है या फिर हम जब बीमार पड़ते हैं तो दवाई खा लेते हैं। दवाई लेने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो आप मुंह के द्वारा दवाई लेते हैं और वो सीधा पेट में चली जाती है, या फिर आप लोग इंजेक्शन लगवाकर दवाई अपने शरीर में पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि जो दवाई आप लोगों ने खाई है वो आपके पेट में क्या कर रही है, या उस दवाई को कैसे पता चलता है कि उसको कहां पर जाना है और शरीर में कहां पर दर्द है या कहां पर बीमारी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से यही समझाएंगे कि दवाई हमारे शरीर में जाकर कैसे काम करती है या दवाई को कैसे पता चलता है कि कहां पर जाना है। देखिए दोस्तों, चाहे आप खाना खाते हैं या दवाई, हमारा शरीर दवाई को भी भोजन की तरह ही मानता है। जैसे भोजन हमारे मुंह के द्वारा पेट में जाता है, पेट से आंत में जाता है और फिर लीवर में जाता है, वैसे ही दवाई भी पहले मुंह से होते हुए पेट में जाती है और फिर पेट से आंत में जाती है और आंत से लीवर में जाती है, और फिर लीवर ही तय करता है कि आगे दवाई को कहां पर भेजना है। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, जिसे हमारे शरीर का दूसरा दिमाग भी बोला जाता है, क्योंकि लीवर बहुत सारे फैसले बिना दिमाग की मदद लिए खुद करता है। लीवर हमारे शरीर में एक गेट कीपर या सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार की तरह काम करता है। जब भी कोई चीज आंत से लीवर में पहुंचती है तो फिर लीवर ही तय करता है कि इस चीज को आगे शरीर के अन्य भागों तक भेजना है या नहीं। अगर भेजना भी है तो किस अंग को भेजना चाहिए। आप लोग जानकर चौंक जाएंगे कि जब हम दवाई खाते हैं तो लीवर दवाई को एक अलग और बाहरी चीज के रूप में देखता है जिसको वो जानता नहीं, और दवाई को सिस्टम से बाहर कर देता है और अन्य अंगों तक जाने ही नहीं देता। लेकिन फिर भी जो दवाई हम खाते हैं वो काम करती है। क्या आप लोगों को पता है कि जब लीवर दवाई को आगे जाने ही नहीं देता और बाहर कर देता है तो फिर भी वो कैसे काम करती है? चलिए आपको यह भी समझाते हैं। जब हम दवाई खाते हैं तो लीवर उस दवाई को रोक देता है, लेकिन डॉक्टर हमेशा क्या करते हैं कि जितनी लीवर की कैपेसिटी होती है दवाई को रोकने की, उससे दुगनी डोज की दवाई देते हैं। अब आधी दवाई जिसको लीवर रोक नहीं पाता वह खून की नली के द्वारा हमारे उस भाग तक पहुंच जाती है जहां पर दिक्कत होती है और उसे ठीक कर देती है। तो कहने का मतलब है कि जो दवाई हम खाते हैं उसमें से आधी दवाई ही लीवर से पास होकर खून के द्वारा हमारे शरीर के अन्य भागों तक पहुंच पाती है। और दवाई ताले की एक चाबी की तरह होती है, और हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे सिर में दर्द हो या बुखार हो या पेट में दर्द हो, वो सब एक ताले की तरह काम करते हैं। मान लीजिए अगर आपके सिर में दर्द होता है तो वहां पर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, और जो दवाई हम खाते हैं उसमें भी केमिकल्स होते हैं। जब वो सिर दर्द की दवाई खून के जरिए हमारे सिर के उस भाग तक पहुंचती है जहां पर दर्द है, तो उस दवाई के केमिकल सिर दर्द के दौरान पैदा हुए केमिकल से रिएक्ट करते हैं और वहां पर चिपक जाते हैं और दर्द करने वाले केमिकल्स को न्यूट्रल कर देते हैं। ऐसे ही हर दवाई के अलग अलग केमिकल्स अलग अलग जगह पर जाकर चिपकते हैं और असर करते हैं, और वो असर वहीं पर करते हैं जहां पर उनको अपने जैसी आकृति के रिसेप्टर मिलते हैं। जैसे हर ताले की चाबी अलग अलग आकृति की होती है, वैसे ही हर बीमारी की दवाई के केमिकल्स अलग अलग होते हैं और वहीं पर जाकर चिपकते हैं जहां पर उनको अपने जैसे रिसेप्टर मिलते हैं, और इस तरह से दवाई अपना काम करती है और बीमारी को ठीक करती है। तो दोस्तों, अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि दवाई कैसे काम करती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।